गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर है ना? यस सर। ओके ठीक है, शुरू करें। यस सर। चलो ठीक है। अभी बैकग्राउंड चेंज नहीं किए तुम? यस सर, चेंज कर लेता हूँ, सेम बैकग्राउंड है। चलो कुछ अलग थोड़ा रख सा लेना इस कर बार। लेता हूँ। यस सर। कुछ अनोखा टाइप का रखो इस बार। कल जैसे वो कुछ भूत वगैरह, अरे यार दिवाली आ रहा है ना, ये यस बैकग्राउंड भी सर। आज सही लग रहा है। सर चलो उस टाइप का भी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो स्क्रीन विजिबल है ना आपको मेरा? यस सर। ठीक है बेटा, चलो कोई यस सर। यस सर। बात। ओके ओके चलो। तो बेटा हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट? यस सर। ओके बेटा, मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया था, आपसे हुआ वो प्रॉब्लम? यस सर, उसके कुछ कुछ हुए सर। अच्छा, क्या हुआ है क्योंकि सर? हम हाँ बताओ। सर वो हम मेरा आप बोले थे ना उसमें सर टीएसए एंड एवरीथिंग निकालने के हाँ लिए। हाँ 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 तो हाँ मैंने बेटा। कैपेसिटी निकाला उसका। हाँ दैट इज मीटर क्यूब में आता है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स होता है। ओके बेटा, अच्छा। यस सर। तो मेरा आया कैपेसिटी है उसका, मतलब वॉल्यूम उसका है 3547.5 लीटर्स उसका कैपेसिटी है। उसका टीएसए निकला सर, टोटल सरफेस एरिया निकला 14.48 मीटर स्क्वायर। सर वेरी लेकिन गुड। वॉल्यूम ऑफ स्टील में नहीं यूज निकाल पाया। अच्छा बेटा, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। जो वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज़ होगा वो क्या होगा ना बेटा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम होगा, ठीक है बेटा? एक्सटर्नल वॉल्यूम। बेटा एक्सटर्नल वॉल्यूम मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, आउटर डायमेंशन ऑफ द टैंक, तो मैंने आपको पहले ही दे दिया था। यस सर। ठीक है, तो वो आपका एक्सटर्नल वॉल्यूम हो गया। यस सर। अब इंटरनल वॉल्यूम जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका थिकनेस 2.5 है, राइट? यस सर। हाँ, अगर थिकनेस है तो इंटरनल वॉल्यूम आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो, इसको अभी थोड़ा अगर आइडिया बन गया होगा तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल का ट्राई करना। साथ ही साथ मैं आपको भी ये भेज दूंगा, ठीक है बेटा? इस टाइप के क्वेश्चन बेटा देखो, आप बड़े सिंपल वे में इसको यस सर। सोच रहे हो, ठीक है ना बेटा? मेरे कहने का मतलब है, मतलब आपने बहुत आसानी से इसको सोच लिया कि हाँ चलो ठीक है, सर ने तो ये प्रॉब्लम दे दिया, मैं अपने टोटल सरफेस एरिया बिल्कुल सही निकाला, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया हम लोगों ने बात किया था, राइट बेटा? यस सर। पर अभी अगर आप उसको थोड़ा सा मतलब सोच यस कर सर। देखो, वो एक क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड का मैंने एक थिकनेस दिया है, मतलब थिकनेस दिया है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? आपके पेंसिल बॉक्स है, ठीक है ना? पेंसिल बॉक्स का एक बाहरी हिस्सा होता है, एक अंदर का हिस्सा यस होता सर। है। सही कहा ना मैंने? यस सर। अब बाहर का जो यस सर। वॉल्यूम है वो अलग है। अब अंदर का जो है वो भी अलग है ना बेटा? कुछ तो इधर उधर आएगा ना बेटा? यस सर। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो बाहर का तो सिंपल है, क्योंकि यस क्वेश्चन सर। में वो पहले से दिया गया है। उसका आप वॉल्यूम निकालोगे तो निकल जाएगा। अब इंटरनल का जो है वो क्या करते हैं ना, उसका थिकनेस मैंने आपको दे दिया है। अब हर एक इंडिविजुअल से आपको थिकनेस को माइनस करना पड़ेगा, ताकि आपको अंदर वाले का डायमेंशन मिल जाए। जैसे ही आपको अंदर वाले का डायमेंशन मिल जाएगा, आप इंटरनल वॉल्यूम निकाल लो। यस सर। ठीक है, तो इसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ द स्टील मिल जाएगा। यस सर। क्लियर है बेटा? तो ये चीज़ आप थोड़ा यस सर। और दोबारा और एक बार ट्राई करना, ठीक है? तो हम लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन कर लिया, राइट? यस सर। ओके बेटा, तो अभी हम लोग बात करते हैं, मतलब
सिलेंडर के बारे में। ठीक है बेटा, अब ये सिलेंडर क्या है जरा बताना मेरे यस को। सर। सर सिलेंडर, सिलेंडर किस किस चीज से सिलेंडर बना के होता है ये बेस बताओ। से उसका होता है। तो सिलेंडर होता है, अगर हम लोग अच्छे से एग्जामिन देखेंगे तो वैसे तो नहीं बोल पाऊंगा। दो ठो सर्कल्स होते हैं जो ऑपोजिट साइड्स में, वेरी और गुड। बीच में एक क्यूबॉइड टाइप का होता है। अच्छा बेटा, वो क्यूबॉइड होता है या फिर एक रेक्टेंगल होता है। सर अगर टू डायमेंशनल देखेंगे तो सिलेंडर का टू डायमेंशनल नहीं है सर। अच्छा। ये सर देखेंगे तो रेक्टेंगल होता है, लेकिन अगर थ्री डायमेंशनल वाला देखेंगे तो उसके दो साइड्स में हाफ हाफ स्फीयर्स होते हैं, हाफ आधा आधा स्फीयर्स होता है, और बीच में एक तो रेक्टेंगल मतलब क्यूबॉइड होता है। ओके ओके बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। ये बेटा स्क्रीन विजिबल है आपको। यस सर। ओके बेटा, देखो तो आज हम लोग जो बात करेंगे सिलेंडर के बारे में, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेटा, ये सिलेंडर ना दो अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में, जिसके बारे में आपके सिलेबस में मेंशन है। और एक दूसरे टाइप के सिलेंडर होते हैं जो कि राइट सर्कुलर नहीं होते हैं। ठीक है बेटा। यस सर। ओके, तो हम लोग जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर। सबसे पहले बात ये आता है कि इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोला जाता है। इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस सिलेंडर के दो सर्कुलर सरफेस जो ऊपर और नीचे रहते हैं वो क्लोज्ड रहते हैं। ठीक है, और इनके जो बीच का जो है वो परपेंडिकुलर टू क्लोज द, रहते हैं, यस सर। ठीक है, और बीच का जो है जो हम लोग कहते हैं, जैसे कि आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है ना बेटा, यस सर। ठीक है, ये ऊपर वाला क्लोज है, ये नीचे वाला क्लोज है। अब मैंने एक एक्सिस टाइप का बीच में ड्रॉ कर दिया है। ये मेरे को क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि दोनों जो आपस में बेस है वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है, और साथ ही साथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। यस सर। क्लियर है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलकर। ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, तो और एक भी सिलेंडर होता है जो कि आप मतलब हायर सेक्शन में पढ़ोगे, जिसमें क्या होता है ना, ये जो बेसिस होते हैं ना वो आपस में पैरेलल नहीं होते हैं, वो कुछ टिल्टेड स्ट्रक्चर के होते हैं। यस सर। ठीक है बेटा, तो ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं कि राइट सर्कुलर सिलेंडर के प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है ना बेटा। यस सर। ओके, ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, इसका जो मैंने जैसे ही आपको बताया, आप ये फिगर आपने देख लिया। ठीक है, इसको ज़रा अपने माइंड में अभी थोड़ा पिक्चराइज कर लो। अगर ये सिलेंडर कुछ इस तरीके का है, चलो ठीक है, ये सिलेंडर इस तरीके का है, तो इसका मतलब इसका जो लाइन जॉइनिंग है, जैसे मैंने आपको कहा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग एक एक्सिस बोलेंगे। ठीक है बेटा। यस सर। ओके, जो ये बीच वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये जो बीच वाला जो है ये मेरे लिए एक एक्सिस है। यस सर। ठीक है, अब एक्सिस होने के बाद when it's revolve a यस। rectangle about one side as axis of revolution is a right cylinder is formed। इसके कहने का मतलब ये है कि जब मैं इस सिलेंडर को एक तरफा सर्कुलर वे में मूव करूंगा तो ये एक 90 डिग्री एंगल मेरे को फॉर्म करके देगा। क्लियर है बेटा। यस सर। ठीक है, 90 डिग्री फॉर्म करने का मतलब क्या है, अब ये एक्सिस देख लो बेटा, ये जो एक्सिस है ये जो दिख रहा है, अब ये एक्सिस ऐसे दिखने का मतलब क्या है, ये जो नीचे वाला बेस है उसके सेंटर में जाकर इसके एक्सिस इंटरसेक्ट हुआ है। यस सर। ठीक है, अब अगर उस सेंटर में जाके जब ये इंटरसेक्ट हुआ है, मैं वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये एक्सिस और नीचे वाला लाइन क्या ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं होंगे। सर कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? देखो बेटा, ये जो लाइन गया है इसका मतलब ये जो नीचे वाला सर्कल है ये यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है जहां पर मेरा कर्सर है। यस सर। हाँ, अब अगर मान लो कि मैं यहाँ पर एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये देखो, मतलब नीचे वाले सर्कल के लिए मैं एक डायमीटर ड्रॉ कर दूँ, तो क्या एक्सिस और डायमीटर दोनों एक दूसरे के साथ तो परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर हो जाएगा अब सर। परपेंडिकुलर हुआ मतलब ये मेरे लिए एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। यस सर। क्लियर है।
अब और एक चीज़ है बेटा, अब ये जो कहता है ना, द प्लेन कट्स द राइट सिलेंडर हॉरिजेंटली पैरेलल टू द बेस देन इट इज़ अ सर्कल। इसके कहने का मतलब ये है, अब ये जो है ऊपर वाला जो पार्ट है और नीचे वाला जो पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक तो पैरेलल होते हैं, और पैरेलल होने के साथ साथ ये दोनों सर्कुलर होते हैं। यस सर। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भाई तुम ये मेरे को बता दो, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर के प्रॉपर्टीज़ क्या है, बेटा उसके नाम में ही सारे प्रॉपर्टी है। सबसे पहला है राइट। राइट का मतलब है राइट एंगल्ड होना चाहिए। यस सर। अब राइट एंगल होने के लिए उसे क्या बनना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। अब परपेंडिकुलर होने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया। यस अब ये सर। एक्सिस जब जाके डायमीटर के साथ मिलता है तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है। यस सर। ठीक है। अब इसके जो दोनों है, ऊपर वाला क्लोज्ड सरफेस और नीचे वाला जो क्लोज्ड है, दोनों सर्कुलर और दोनों आपस में पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में। ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है। तो इसका लेटरल जो कि कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है बेटा, हालांकि जैसे कि टू सर्कुलर बेस है, ठीक है, तो ये राइट एंगल टू सर्कुलर बेस्ड का जो सिलेंडर होता है उसका लेटरल और कर्व सरफेस एरिया बनता है 2πRH। ठीक है। यस सर। ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा बेटा? सर वो पाई टोटल सरफेस एरिया सर, वो सिलेंडर का, और सर यहाँ पे तो है सर 2πr इंटू आर प्लस एच। वेरी गुड। और वॉल्यूम क्या बनेगा बेटा? सर वॉल्यूम बनेगा उसका पहले उसका एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये हम लोगों ने राइट सर्कुलर यस सर। सिलेंडर के बारे में पढ़ा जिसके कि दो जो है वो क्या है, क्लोज्ड है, राइट। यस सर। अब अगर ये मान लो कि ये होलो रहेंगे तब क्या होगा बेटा? तो होलो रहने से हमारा खाली सर उसका जो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया होगा सर। अच्छा ठीक है बेटा, चलो ये एक मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक बार ये देख लो। ठीक है। अरे ये कहाँ चले गया? यस सर। बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर क्या होता है। ठीक है। आपको दिख रहा है अच्छे से? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। सर आप बिग स्क्रीन कर दीजिए सर, इजीली दिखेगा। चलो एक सेकंड बेटा, मैं इसको एक काम करता हूँ। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा आसानी कर देता हूँ। सर आप यूट्यूब वीडियो को म्यूट में रखें। हाँ हाँ हाँ, मैं पता है बेटा, मैं कर रहा हूँ बेटा, एक सेकंड। यस सर। यस। आज नेट काफ़ी स्लो है तो इसीलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यस सर। नो चलो प्रॉब्लम। ठीक है। cylinder with height h and radius r. The top and bottom surfaces are flat circular दिख रहा है faces ना? with radius r. Let's सर आप keep these स्क्रीन शेयर aside. नहीं किए हैं। अच्छा अच्छा, What सॉरी we are now left with यस सर। is the curved surface, right? The remaining portion of the cylinder is now. Let's now learn how to find the surface area of a cylinder. Look at this cylinder with height h
and radius r. The top and bottom surfaces are flat circular faces with radius r. Let's keep these aside. What we are now left with is the curved surface, right? The remaining portion of the cylinder is now the lateral or the curved surface. If you look at this length, this is nothing but the perimeter of a circle, right? So this length is 2 pi r. Let me now cut the cylinder here and open it up. What do you see? We have a rectangle, right? We have a rectangle here. This face is nothing but 2 pi r that we saw earlier, the perimeter of the circle, and this other side is nothing but h, right? So what we are left with is a rectangle with length as 2 pi r and breadth as h. The area of this rectangle will be 2 pi r h. That is nothing but your curved surface area, right? So we have two flat surfaces and one curved surface. There's another way to visualize this curved surface. Let's take a rectangle with width r and height h, okay? Now take this as the axis and rotate the rectangle about this axis. What do you see? Looks like a cylinder, right? Looks exactly like a cylinder. Now if you assume this rectangle to have a thickness 1, we need 2 pi r such rectangles to form the cylinder, right? You need 2 pi r such rectangles. The area of this face is nothing but h, and there are 2 pi r such rectangles that have been placed around, right? So the total area will be h into 2 pi r. 2 pi r h, exactly the same as what we got before. Exactly the same, right? This is just another way to visualize it. So now we know the area of the flat surfaces. We also know the area of the curved surface. You add the two and you'll get the total surface area, right? So what will total surface area be? Two of these circles with area pi r square each, that is 2 pi r square. One curved surface with area 2 pi r h, right? Add these up, you'll get 2 pi r into r plus h, right? That is what a cylinder is all about. Once you visualize क्लियर है? यस सर। ठीक है। क्या ना कि ये सब कुछ बोर्ड में समझाने पर और थोड़ा अच्छा होता है, हालांकि हम लोग बोर्ड यूज़ नहीं कर रहे, तो मैं इसीलिए वीडियो के थ्रू आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा इफेक्टिव रहता है अगर हम लोग इसको विजुअलाइजेशन करें। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर Yes, का sir. क्या कैसे निकलता है, इसमें आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो गया, राइट? यस सर। ठीक है। अब ये बता सकते हो होलो सिलेंडर का क्या होगा? सर होलो सिलेंडर का अगर हम लोग देखें तो उसका कर्व सर उसके अंदर का सरफेस को भी हम लोग कर्व सरफेस क्या लेंगे ना। हाँ, तो सर उसका उसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर एच। बताओ थोड़ा सोच कर। सर सर आप अगर बोल रहे हैं कि उसे कर्व सरफेस एरिया हमारा होगा बाहर का भी और अंदर का भी, तो हो जाएगा ना सर 2 इंटू 2 पाई आर एच। क्या इसका कर्व सरफेस एरिया और एक क्लोज्ड का कर्व सरफेस एरिया क्या ये सेम होते हैं? नो सर, सेम तो नहीं होंगे। तो फिर सर डाउट है थोड़ा सा इसमें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो आपका इसमें जो आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है, मैं भी इसको आप एक वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, ठीक है बेटा? यस सर। ओके, ठीक है। इस वीडियो में हम एक पाइप का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात टोटल सरफेस एरिया पता करेंगे। तो ये पाइप कुछ ऐसा है कि
अंदरूनी त्रिज्या ये है R1 और इसकी जो बाहरी त्रिज्या है ये बाहरी त्रिज्या है R2। अब एक एक कर हम देख लेते हैं कि एक पाइप का कितने सरफेसेस होते हैं। तो सबसे पहला सरफेस ये टॉप सरफेस, तो ये एक ऐसा रिंग है जिसका इंटरनल रेडियस ये है R1 और जिसका एक्सटर्नल रेडियस ये है R2। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, जैसे कि हमें पता है ये क्षेत्रफल ये होना चाहिए पाई R2 स्क्वायर्ड माइनस पाई R1 स्क्वायर्ड। अब अगला क्षेत्रफल देखते हैं या फिर अगला सरफेस देखते हैं, उसका क्षेत्रफल पता करेंगे। अगला सरफेस है ये, इसका भी जो क्षेत्रफल होगा वो भी बिल्कुल वही होगा पाई R2 स्क्वायर्ड माइनस पाई R1 स्क्वायर्ड, क्योंकि यहां भी देखें इसकी अंदरूनी त्रिज्या, इस रिंग की अंदरूनी त्रिज्या ये है R1 और इसकी जो बाहरी त्रिज्या है ये है R2। अब अगला सरफेस देखते हैं। अगला सरफेस है एक सिलेंडर का वक्र सतह या कर्व्ड सरफेस, उसका एरिया देख लेते हैं। तो ये एक ऐसा सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या, आधार त्रिज्या ये है R1 और इसकी जो हाइट है ये हाइट एग्जैक्टली उसी पाइप के हाइट के बराबर, तो ये हो गया h इसका हाइट और इस पाइप का भी हाइट है h। तो इसका जो एरिया होगा ये एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एक सिलेंडर का जिसका रेडियस है R1 और जिसका हाइट है h, तो ये होता है 2 इंटू पाई इंटू रेडियस जो कि R1 है इंटू हाइट। उसी तरह से देखिए एक और सरफेस हमें मिलेगा, वो है ये एक ऐसे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है जिस सिलेंडर का रेडियस, बेस रेडियस ये है R2। अब इसका जो एरिया होगा अर्थात इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ये होगा 2 इंटू पाई इंटू R2 इंटू h, क्योंकि इसका भी हाइट एग्जैक्टली पिछले सिलेंडर के हाइट के बराबर होगा या फिर कहे पाइप के हाइट के बराबर होगा। अर्थात टोटल सरफेस एरिया में हमें इस एक्सप्रेशन को दो बार जोड़ना है। क्यों? क्योंकि एक तो टॉप सरफेस के लिए जो कि ये है और एक बार बॉटम सरफेस के लिए। अर्थात टोटल सरफेस एरिया, इसे अगर हम S कहें तो ये टोटल सरफेस एरिया S ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर्ड माइनस पाई R1 स्क्वायर्ड, इसी का दुगना प्लस 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H। यहां से देखें हम 2 पाई को अगर कॉमन आउट करें तो हमारे पास बचा हुआ रहेगा R2 स्क्वायर्ड माइनस R1 स्क्वायर्ड प्लस R1 इंटू H प्लस R2 इंटू H। ये हो गया एक पाइप का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आप इस एक्सप्रेशन को और आगे ले जा सकते हैं कुछ इस तरह से कि 2 पाई जो कि कॉमन आउट है और R2 स्क्वायर्ड माइनस R1 स्क्वायर्ड में हम इसे लिख सकते हैं R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1। और अगला इस पार्ट से हम H को कॉमन आउट कर सकते हैं तो प्लस H R1 प्लस R2। अब देखिए इससे आगे 2 पाई इंटू, अब हम कॉमन आउट कर सकते हैं R1 प्लस R2 को, तो R1 प्लस R2 इसे हमने किया कॉमन आउट। अब देखिए ये बचा हुआ है फर्स्ट एक्सप्रेशन से और H बचा हुआ है सेकंड एक्सप्रेशन से, तो ये बन गया देखिए इनटू R2 माइनस R1 प्लस H। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन एक पाइप के लिए,
चाहे आप ये एक्सप्रेशन यूज करें या क्लियर है बेटा? सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर, बहुत वॉइस ब्रेक कर रहा था, वो ऑडियो का भी वॉइस बहुत ब्रेक कर रहा था सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये जो है मैं आपको अभी भेज देता हूँ, ठीक है? यस सर, यस सर। हाँ सही रहेगा नहीं? यस सर, मैं एक बार देख के मैं समझ सकता हूँ एक बार, हाँ क्योंकि सर वीडियो के टाइम में बहुत मेरे को लगा कि वो उसका वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो मैं अपना वीडियो और ऑडियो बंद करके बैठा ताकि वो सुनाई दे, फिर भी सुनाई नहीं दे। चलो कोई बात नहीं बेटा। देखो ये चैट बॉक्स में आपको मिल गया? यस बेटा आपने ऑफ करके रखा है? यस सर, मैं उसे क्लिक करके एक बार सीन में रख देता हूँ तो इजी होगा मेरे को ओपन हाँ करने के लिए। ठीक है। तो ये जो हॉलो सिलेंडर का जो केस यस है ना सर। बेटा, ये आपके सिलेबस में शायद नहीं है ज़्यादा, एक दो प्रॉब्लम आपको मिलेंगे शायद, या फिर शायद उसको भी हटा दिया गया है, मेरे को अच्छे से आइडिया नहीं है। पर ये हॉलो सिलेंडर के बारे में आपको थोड़ा पता रहना चाहिए, इसके कर्व सरफेस एरिया हो गया, इसके सरफेस एरिया हो गए। तो ये जो वीडियो मैंने आपके भेजा है तो उसमें उसने कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया है कि हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। एक बार इसको आप देख लेना, अगर इसमें कोई डाउट निकलता है तो आप मुझसे कहना, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, देखो कि मैं चैप्टर 13 करवा रहा हूँ और 13 को मैं पार्ट वाइज ले रहा हूँ, ठीक है? यस सर। मैं एंड में आपसे एक्सरसाइज ही करवाऊंगा जो कि मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैं आपको एक तो क्यूब और क्यूबॉइड मैंने बता दिया, ठीक है? और यस सर। सिलेंडर के बारे में मैंने आपका बता दिया। अब बाकी है कोन और है स्पीयर, यस सर। ठीक है? अब इनको पढ़ाने के बाद मैं आपको कंबाइन कर दूंगा। यस सर। क्लियर है? ठीक है बेटा, अगर कोई डाउट निकलता है तो पूछना मुझसे, ठीक है? यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा। यस सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।